हेलो फ्रेंड्स, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं आईब्रोज के क्लास आगे। तो आपको मालूम है जब आप छोटे थे तब जैसे 1 2 3 4 होता है, या तो फिर गुजराती में 1 2 3 4, या तो फिर आप इंग्लिश ABCD देख लो ABCDEF। तो आप ए कितनी बार लिखते थे? जब भी आप ए की प्रैक्टिस करते थे तो ए कितनी बार ए लिखते थे, बी कितनी बार लिखते थे, तब आपको याद रहता था। तो ऐसे ही हमें आईब्रोज का थ्रेड घुमाना जो है वो ऐसे ही याद रखना होता है। ऐसा नहीं है कि बस एक बार कर लिया और आ गया। प्रैक्टिस तो तब भी करते थे और आज भी करते हैं। जितना रिपीटेशन होगा उतना ही आप उसमें स्ट्रांग होते जाओगे। आपको कोई नींद में भी पूछे, जो भी आपने प्रैक्टिस की होगी ABCD की, तो आपको आती है कि नहीं आज, तो ऐसे ही कोई भी स्किल जो है वो आप अगर प्रैक्टिस करोगे और रिपीट करोगे तो आपको आएगी। तो मैं आज आपको फिर से रिवीजन क्लास को तो कराऊंगी ही, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा लाइव इतना सा डेमो दिखाने वाली हूँ जैसे कि आपको मालूम पड़े कि जो ये हम थ्रेड की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कहाँ काम आने वाला है। और वो जो थ्रेड की कैची बना रहे हैं, कौन सी कैची, चलो फिर से देखते हैं। ये हमारा थ्रेड एक साइड लिया, 1 2 3 4 5 6 7, और ये प्रैक्टिस चालू की हमने। तो ये जो है ये वाला पार्ट देखो, ये वाला जो पार्ट बन रहा है ना यहाँ पे, वो हमारी कैची है। कैची को बंद चालू कैसे करना है? ऐसे, इससे खोलना है, इससे बंद करना है, इससे खोलना है, इससे बंद करना है, इससे खोलना है, इससे बंद करना है, बंद चालू। तो ये कैची हमारी कहाँ घूमनी चाहिए वो मैं आज आपको थोड़ा लाइव दिखाने वाली हूँ। इसका ही बहुत महत्व है। हम जब भी आईब्रोज में काम करेंगे तब हमारा ये पार्ट, ये जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये पार्ट कहाँ रहेगा, ये पार्ट वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके डायरेक्शंस भी आपको देखने पड़ेंगे कि हम क्लाइंट के बाजू में खड़े रह के करें, कब हम क्लाइंट के पीछे खड़े रह के आईब्रो करें, कब हम आगे आ जाए, वो सब एक पोजीशन होता है आईब्रोज का, वो मैं आपको बताऊंगी। वो बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको जो लाइव डेमो, थोड़ा मैंने बोला आपको कि ये कैची कहाँ काम आएगी, वो मैं आपको बताऊंगी। और साथ में आप देखना कि वो कैची कहाँ घूम रही है, कौन से थ्रेड में घूम रही है। इसमें आप देखो कि एक हाथ ऊपर लिया है और एक हाथ नीचे से पकड़ा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। कैसे आईब्रो पकड़नी है वो भी मैं बताऊंगी आपको। और आज मैं ये ऊपर और नीचे की पूरी आईब्रो का जो शेप है वो दे रही हूँ। आप बहुत ही ध्यान से देखो इसको, कि मैंने जो आपको बताया कि इसको कैची बोलते हैं, तो वो जो कैची है वो कैसे घूम रही है और मैं कैसे लूप में उसको हेयर को ले रही हूँ और कैसे एक ही लाइन पकड़ के हम शेप देते हैं। इसके बाद मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ, एक एग्जाम्पल देने वाली हूँ जो हम डेली शायद बनाते ही होंगे, वो चीज़ का एग्जाम्पल मैं देने वाली हूँ। और उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ उसमें ऐसा है तो इसमें आईब्रो में ऐसा करना है हमें। इससे शायद आपके दिमाग में आ जाएगा कि कैसे ये काम एक्चुअली होता है। तो आप ये बहुत ही डिटेल में पहले देखो, इसके बाद आगे मैं जो इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ वो भी देखो। और प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताओ कि आप सच में कितने लोग सीख रहे हो, मुझे कमेंट में बताओ तो मुझे आइडिया आए और मेरा मोटिवेशन जो है ये वीडियोस बनाने का, आपको सिखाने का, वो बना रहे। तो प्लीज़ इतना सपोर्ट कीजिए कि मुझे एटलीस्ट बताइए कि मैं सीख रही हूँ और मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, मैं हर एक वीडियो देख रही हूँ, और जो भी है वो मतलब बताओ। और कोई भी आपको कहाँ पे भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे पूछिए, तो मैं आपको उसका जो आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि इसका आंसर ये है। तो आप अच्छे से देखो। अब मैं ऊपर का जो शेप है वो देने जा रही हूँ। तो बहुत ही हम क्या कर रहे हैं, एकदम ऐसा नहीं है कि बहुत ही हेयर निकाल दी और पतली आईब्रो कर दी। जो नेचुरल आईब्रो है उस पे ही हम काम कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा हेयर्स जो है बस वो निकाल के ही मैं शेप दे रही हूँ। देखोगे तो ही आपको आइडिया आ जाएगा और आप सीख सकोगे। बहुत ही डिटेल में देखिए लूप कैसे घूम रहा है, कैंची कैसे घूम रही है, और कैसे हेयर रिमूव हो रहा है, और शेप भी कैसे दे रही हूँ।
ये बहुत ही और भी डिटेल में मैं आपको थियरी बताऊंगी, लेकिन ये प्रैक्टिकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तो बताओ, हम रोटी तो पकाते ही होंगे, तो रोटी में क्या करते हैं, इतना हम पैड़ा लेते हैं और उसको हम सर्कल में बनाते हैं। ओके, हम उसको क्या करते हैं, फैलाते हैं, हम उसको क्या करते हैं, फैलाते हैं, और फैला के हम क्या करते हैं, उसको एक सर्कल बनाते हैं, है ना, एक हम सर्कल बनाते हैं। इसमें क्या करना है, आईब्रोज में, आईब्रोज का शेप हमारे दिमाग में आना चाहिए। जैसे रोटी का शेप कैसे हमारे दिमाग में आता है, ऐसे ही आईब्रोज का शेप हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इसके हम इतने हेयर लेंगे तो ऐसा शेप आएगा, फिर हमें उतने ही हेयर लेने का काम करना होगा। बस यही है स्किल, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हो। प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। पहले दिन आपको ऐसे ही रोल मीन्स क्या यार, राउंड रोटी आ गई थी, नहीं आई थी ना, तो इसमें स्लो करने का, क्योंकि यार किसी के आईब्रोज का सवाल है, अच्छी ही करनी है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस जो लेना है वो हम विदाउट मॉडल फिर कैसे करेंगे काम, तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपके दिमाग में सब कुछ आ जाएगा, ऐसे थियोरी से भी आ जाएगा। फिर आप जब भी फर्स्ट मॉडल पे काम करोगे ना, तब आपको लगेगा कि नहीं यार ये मैं कर लूँगी। लेकिन हाँ, ये मॉडल जो है ना वो घर के होने चाहिए। तो क्या शांति से करना होगा ना, मतलब 1-1.5 घंटे पे ही लगा दिए तो कोई इश्यू नहीं, बिगाड़ोगे नहीं आप, मैं आपको गारंटी देती हूँ, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, इसके लिए आप बिगाड़ोगे तो नहीं ही। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।